हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यानी आपके यूट्यूब चैनल दैट इज वन एंड ओनली हरिहर शिक्षा बाय एला पे। मेरा नाम इमरान है और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं एडवांस स्ट्रक्चर लेसन नंबर 15। इससे पहले मैंने 14 लेसन्स ऑलरेडी आपको पढ़ाए हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से जाकर उसे वॉच कर लें या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर एडवांस स्ट्रक्चर की प्लेलिस्ट में आप उस वीडियो को वॉच कर लें। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो एडवांस स्ट्रक्चर्स हैं ये आपकी कम्युनिकेशंस को इंप्रेसिव और अट्रैक्टिव बनाता है। बिकॉज नॉर्मल इंग्लिश तो हर कोई बोल लेता है, लेकिन उसे नए अंदाज में बोलना हम आपको सिखाते हैं इस एडवांस इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स के थ्रू। तो आज स्ट्रक्चर्स नंबर 15 पढ़ने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग द टाइम इसको हम शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल बटन दबा दें ताकि इस चैनल से रिलेटेड सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। नाउ चलिए हम शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, लेसन नंबर 15 को। लेसन नंबर 15 में आप देख रहे हैं यहां पे लिखा हुआ है इनवर्डली। इनवर्डली का मतलब होता है मन ही मन में। मन ही मन में जब कोई इंसान कुछ होता है, जैसे कि वह मन ही मन में खुश है, वह मन ही मन में उदास है, वह मन में गुस्सा है या मन ही मन में गुस्सा है, ठीक है, या वह मन में उत्तेजित है। मतलब जब कहते हैं पार्टी में कौन कौन जा रहा है, आप बोल नहीं रहे हो मैं भी जाऊंगा, लेकिन आप मन में उत्तेजित होगी, काश सर मेरा भी नाम ले, राइट। तो ऐसी बातों को करने के लिए हम यूज करते हैं इनवर्डली का। इनवर्डली मतलब होता है मन में। साथ में हम सबसे पहले लगाएंगे स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद हम यूज करेंगे इनवर्डली। इनवर्डली के बाद हम उस एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। नाउ सबसे पहले हम हिंदी के थ्रू इंग्लिश को समझते हैं। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, जैसे कि वह मन ही मन में उदास था। तो वह मन ही मन में उदास था मतलब ही वॉज इनवर्डली सैड। क्या होगा? ही वॉज इनवर्डली सैड। नेक्स्ट, वह मन ही मन में बहुत खुश था। जैसे कि मैंने बोला कि इस एग्जाम में एला के सारे स्टूडेंट्स को अवार्ड दिया जाएगा, तो आप क्या होते हैं, मन ही मन में बहुत खुश हो जाते हैं। तो कैसे बोलेंगे? वो मन ही मन में बहुत खुश था। ही वॉज इनवर्डली हैप्पी। ही वॉज इनवर्डली हैप्पी। यहीं पे मैंने बोला कि एला में जो बच्चे रेगुलर नहीं आते हैं उनको अवार्ड नहीं मिलेगा। तो अब जो बच्चे रेगुलर नहीं आ रहे वो क्या होंगे? गुस्सा होंगे। तो मैं क्या बोलूंगा, वो मन ही मन में गुस्सा था, मतलब वो अंदर से गुस्सा था बट बता नहीं पा रहा था। तो कैसे बोलेंगे? ही वॉज इनवर्डली एंग्री। ही वॉज इनवर्डली एंग्री, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मैं आपको बोलता हूं कि आने वाले 21st को हम एनुअल फंक्शन करने वाले हैं एला का, ठीक है। तो उसमें हर बच्चों को अवार्ड दिया जाएगा और अलग अलग कॉम्पिटिशन्स वहां पे करवाया जाएगा, ठीक है। तो अब बच्चे क्या है, इससे उत्तेजित है, तो मन ही मन में वह उत्तेजित थे। तो क्या बोलेंगे? he is inwardly excited। he is inwardly excited, ठीक है। तो स्टेट ऑफ फीलिंग्स को अगर आपने बताना होता है कहीं ना कहीं मन ही मन की बातों को, तो आप इसका प्रयोग करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, इसको तीनों ही काल में बनाया जा सकता है। जहां पे मैंने बोला कि वह मन ही मन में गुस्सा था, फॉर एग्जाम्पल, तो इसकी इंग्लिश होती है ही वॉज इनवर्डली एंग्री। वह मन ही मन में गुस्सा था, ही वॉज इनवर्डली एंग्री। तो वहीं पे हम प्रेजेंट में भी बोल सकते हैं सर वो ना मन ही मन में गुस्सा है, मतलब वह अंदर से गुस्सा है एक्चुअली। क्यों? क्योंकि उसके पापा ने उसे डांटा है। तो सर इंग्लिश में क्या सुनो? सर ही इज इनवर्डली एंग्री। ही इज इनवर्डली एंग्री। अब वहीं पे आप मेरे पास आते हो, सर वो लड़की ना नाराज है, अंदर से मन ही मन में नाराज है। तो क्यों? सर आपने डांट दिया इसलिए। तो क्या बोलेंगे? शी इज इनवर्डली सैड। शी इज इनवर्डली सैड, ठीक है। तो जब आप कभी भी ऐसी बातें करते हैं कि मन ही मन में ये था, तो आप सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद इनवर्डली का प्रयोग करके आप इजीली बना सकते हैं। अब आपके लिए चैलेंज है यहाँ पे कि वह मन ही मन में तैयार था। वह मन ही मन में तैयार था मतलब जैसे कि मैंने कहा कि कौन कौन मनाली घूमने जा रहा है, तो मन ही मन में वो तैयार तो था, लेकिन कहीं ना कहीं वो नहीं जा पा रहा था अपनी मजबूरी को देखकर, या बता नहीं पा रहा था। तो आपके लिए क्वेश्चन है, वो मन ही मन में तैयार था, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड इन दिस वीडियो, एंड इन दिस वीडियो दैट्स ऑल।
Do watch all the previous videos to learn good communication and do practice. My dear students, last time I would like to say that कि चीजों को सीखने के साथ साथ बोलने की ज्यादा जरूरत है. अगर आप 100% सीख रहे हैं तो 1000% आप प्रैक्टिस कीजिए, because you are here to learn English, not to learn grammar. Grammar is a bridge to cross this, right, to reach the English world. So if you want to be a good English speaker, try to speak all the time. Okay, and yani Imran sir is always here to help you. If you need any help, you can drop me a message on Instagram, Facebook, or you can call me as well. The number is being displayed at the bottom of the screen. All right, so my dear students, God bless you. Stay learner, stay focused, and always try to speak English. Speaking English is not difficult, but it is we who actually made it difficult, right? तो आपके आसपास में सब कुछ जो है, यू आर सराउंडेड बाय इंग्लिश, राइट? तो आप बोलने की उसको इंग्लिश में कोशिश कीजिए. आपके पास टेबल है, चेयर है, कुर्सी है, फैन है, खाने पीने की चीज है, जो भी चीज है, स्टार्ट स्पीकिंग. एटलीस्ट स्टार्ट स्पीकिंग. ओके, यू विल गेट टू नो हाउ टू स्पीक. ओके, सो ऑल दिस वीडियो 30 डेज की वीडियोस भी प्लेलिस्ट में अपलोड है. अगर आपको जीरो से इंग्लिश सीखना है तो आप इस वाले 30 डेज के प्लेलिस्ट में जाकर उसे वॉच कर लें. Okay, thank you very much for being with me till the end. God bless you. Stay learners, stay focused. Do not forget to like, share, and subscribe.